हेलो स्टूडेंट, आज से हम क्लास 10th का हिंदी मीडियम का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो बच्चों मेरे साथ आप रिवाइज करना। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपका रिवाइज नहीं होगा। एग्जाम से पहले मैं आपको क्या है सारा रिवाइज करवाऊंगी और सिलेक्टेड पोर्शन करवाऊंगी। उससे बाहर आपका क्या है भी कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ओके, तो हिंदी मीडियम में जो भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम है 10th के, जैसे HBSC, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इसमें क्या है हिंदी मीडियम का मैं सारा करवाऊंगी, सभी स्टेट बोर्ड का। ओके, मेरे साथ क्या है रिवाइज करना। तो पहला चैप्टर हमारा क्या है, वास्तविक संख्याएं। तो आज इस चैप्टर में हम पहले इंट्रोडक्शन करेंगे। वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, तो बच्चों आपको पहले इसका क्या है भी नॉलेज होना चाहिए। वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती। तो पहले हमारे पास है प्राकृत संख्याएं। क्या है, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 2 3 4। जो संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, 1 से, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं। ओके, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारे पास क्या है, 1। और सबसे बड़ी हमें नहीं पता, क्योंकि सबसे बड़ी हमें काउंटिंग का पता ही नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्या है, पूर्ण संख्याएं। क्या है, पूर्ण संख्याएं। दो नंबर क्या अभी कहां से शुरू होते हैं, 0 से। अगर हम प्राकृत संख्याओं में 0 और शामिल कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं। सबसे छोटी हमारे पास पूर्ण संख्या कौन सी है, 0। और सबसे बड़ी इसका भी हमें नहीं पता। उसके बाद हमारे पास क्या है, पूर्णांक। क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं हमारे पास क्या होती हैं, जैसे क्या है, अगर मैं क्या है भी इसमें पूर्ण संख्याओं में क्या है ऋणात्मक संख्याएं और शामिल कर दूं तो मेरे पास कौन सी संख्याएं हो जाएंगी, पूर्णांक हो जाएंगी। जैसे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस में 2 प्लस माइनस में 3। इसका मतलब क्या है, 0 प्लस का 1 और माइनस का 1, इधर प्लस का 2 और इधर माइनस का 2। इधर संख्याएं क्या बच्चों बढ़ती जाती हैं और इधर संख्याएं क्या होती जाती हैं, कम होती जाती हैं। ओके, उसके बाद क्या है हमारे पास, क्या है ये सभी किस में आते हैं, वास्तविक संख्याओं में आते हैं। और भी हमारे पास बहुत सारी संख्याएं बच गई। ओके, जो भी हमने नंबर आज तक पढ़े हैं वो सभी किस में आते हैं, वास्तविक संख्याओं में आते हैं। ओके, तो हमारा क्या है, मैं जो भी अपना आपका क्या है न्यू सिलेबस है, लेटेस्ट है 2026 का, उससे मैं करवाऊंगी। ओके, तो हमारा क्या है इसमें क्या है भाई, एक्सरसाइज 1.1 में क्या है, एक्सरसाइज 1.1 अभाज्य। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, पहले एक बार ये और देख लो। अभाज्य संख्याएं और भाज्य। अभाज्य कौन सी होती हैं, जो क्या अभी केवल अपने आप से और 1 से भाग होती हैं। किससे, अपने आप से और किससे, 1 से। जैसे कौन सी हो गई, 2 हो गई। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, भाज्य संख्या कौन सी है, 2। उसके बाद कौन सी है, 3। उसके बाद कौन सी है, 5। जिसके केवल 2 गुणनखंड हो तो वो संख्याएं क्या कहलाती है, अभाज्य। भाज्य कौन सी होती हैं, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य। जैसे क्या हो गया आपका 4 हो गया। 4 किस किस से भाग जाती है, 1 से, 2 से और 4 से। इसके 3 गुणनखंड हो गए, तो ये कैसे संख्या होगी, भाज्य। और जिसके केवल 2 हो वो कौन सी होती है, अभाज्य। तो ये आपको पता होना चाहिए।
उसके बाद एक्सरसाइज क्या है, 1.1 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, आप क्या है भाई, इन नंबर को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में लिखो। जैसे क्या है हमारे पास, फर्स्ट का मैं फर्स्ट करवा रही हूँ। क्या है, 140 है। इसको मेरे को क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं पहले तो, और उन अभाज्य गुणनखंड को मेरे को क्या लिखना है, गुणनफल में लिखना है। तो पहले में क्या है, अभाज्य गुणनखंड करूंगी। सबसे पहले आपको सबसे छोटा लेना है। जैसे किस पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, 70 आ जाएगा। 140 को हम 2 से भाग करेंगे, फिर 2 से करेंगे 70 को, तो कितना आ जाएगा, 35। फिर 5 पे जाएगा, कितना आ जाएगा, 7। फिर 7 को मैं डिवाइड करूंगी तो क्या आ जाएगा, 1। आपको जब तक भाग देना है 1 आ जाए। तो 140 के क्या है, अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुना में 2, 5 गुना में 7। ऐसे करना है आपको बच्चों, ओके। तो ये क्या कहा है मैंने, गुणनफल में लिख दिया किसको, अभाज्य जो गुणनखंड है उनको गुणनफल में लिख दिया। इसका क्या है, दूसरा पार्ट है। जैसे इसका दूसरा पार्ट देखो क्या है, जैसे क्या है 156, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये 2 से भाग जाएगा। आपको पता होना चाहिए 2 से कौन सी संख्याएं भाग जाती हैं। जो क्या है, जिसका ये लास्ट वाला डिजिट 2 के टेबल में आता है, तो ये 2 से जाएगा, क्या आ जाएगा, 7, 8। फिर 2 से जाएगा, कितना हो जाएगा, 39। 39 2 से भाग नहीं जाता, किससे जाता है, 3 से। तो कितना हो गया, 13। 13 खुद से ही जाता है और किसी से नहीं जाता, तो क्या हो गया, 1। तो मैंने बताया था आपको, जब क्या है 1 आ जाए तब तक आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 156 के क्या है, भाज्य गुणनखंड हो गए स्टूडेंट, 2 इंटू में 2 और 3 इंटू में 13। ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो आपको आंसर को ऐसे लिखना है। तो पहले क्वेश्चन में आपके पार्ट हैं, 5 पार्ट है, आपको ऐसे लिखने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और उनका क्या है भाई, ऐसे आपको ऐसे फॉर्म में, मतलब गुणनफल के उसमें लिखना है, ओके। इसका एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ, बाकी के आपको करने हैं और मेरे को करके दिखाने हैं, ओके। बताना है मुझे, मैम हमें आ गए, ओके, वेरी नाइस। उसके बाद जैसे देखो बच्चे जहां मिस्टेक करते हैं इस क्वेश्चन में करते हैं। जैसे क्या है 5005, इसमें करते हैं, उनको पता नहीं लगता इसका भाई ये किससे क्या है डिवाइड होगा। पहले तो सबसे पहले क्या है 5 से होगा, ओके। फिर क्या है भाई, ये किस पे जाएगा, 101 पे ही जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 5005 के क्या हो गए, 5 इंटू में 101, ओके। तो ऐसे करना है। तो पहला क्वेश्चन मैंने करवा दिया है आपको। बच्चों आपका आएगा ये क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड करो और उसको क्या अभी ऐसे गुणनफल में लिखो। ये 1 नंबर का या 2 नंबर का आपका आ सकता है, तो इसको कर लेना। उसके बाद है मेरे पास, अगर आपको अभाज्य गुणनखंड करने आ गए तो आपको क्या है एलसीएम और एचसीएफ भी निकाल पाओगे। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, एलसीएम एचसीएफ, और आपको क्या करना है, उसको उसकी पड़ताल करनी है। एलसीएम मतलब लेस है वह, और मैस है वह, ये आपको निकालने आनी चाहिए। लेस है वह क्या होता है, कैसे निकालते हो, मैस है वह कैसे निकालते हो, वो मैं बताऊंगी आपको। जैसे मान लो क्या है, मेरे को 2 नंबर है, एक तो 14 है और एक क्या 12 है। इन दोनों का मेरे को क्या निकालना है, लेस है वह और मैस है वह। आप अलग अलग भी निकाल सकते हो और इकट्ठा भी निकाल सकते हो, ओके। तो पहले मैं अलग अलग निकाल रही हूँ। 7 पे गया
फिर इसके करो अभाज्य गुणनफल। 6 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, तो 14 के क्या हो जाएंगे 2 इंटू में 7, और 12 के क्या हो जाएंगे 2 इंटू में 2, और क्या हो जाएगा 3। जो क्या है एक जैसे उनको क्या है अभी गोले में बंद कर लो। तो जो गोले में बंद होंगे वो तो मेरे पास क्या होगा मैं से वह, क्या होगा मैं से वह महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक इन दोनों नंबर का क्या आ गया 2। लेस है वह क्या होता है विद्यार्थी, लेस है वह जो गोले में बंद है उसको एक बार लिखो। उसके बाद जो बच गए क्या बच गए, ऊपर 7 बच गया, नीचे 2 बच गया और 3 बच गया। इनका क्या है अभी गुणनफल निकाल लो। क्या हो जाएगा आप 2 की इससे करोगे 14 होगी, और 6 से कितना हो गया 84, आपका क्या आ जाएगा लेस एवे आ जाएगा। तो आपको ऐसे क्या है लेस एवे और मैस एवे निकालना है। अलग अलग से निकाल लो, इकट्ठा भी निकल सकता है, मैं आपको इकट्ठा भी निकाल के दिखा रही हूँ। पहले किससे गए, पहले वो देखो जो 1 से डिवाइड होते हैं तो 2 से हो रहा है दोनों, 7 और 6 आ जाएगा। जो दोनों नंबर 1 से होंगे वो तो मैस एवे होता है, इसका मतलब मैस एवे कितना हो गया 2 हो गया। ओके, बाकी क्या है भाई अलग अलग या ऐसे ही छोड़ दो। तो लेस एवे क्या आ जाएगा 84 आ गया है। ठीक है ना स्टूडेंट, ऐसे करना है आपको। तो आपको दूसरा क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, ये कह रहा है अभी लेस एवे निकालो और मैस एवे निकालो, और क्या करो भाई अपना जो उत्तर है उसकी जांच करो। ओके, तो क्या है भाई उत्तर की जांच कैसे होती है, लेस है वह क्या होता है, लेस है वह और मैस है वह का गुणनफल किसके बराबर होता है, पहली संख्या और गुणा में दूसरी संख्या, ये होता है पड़ताल। तो पड़ताल तो आप तब करोगे, पहले आप क्या निकालोगे लेस है वह और मैस है वह। तो पहला क्वेश्चन है, दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या है 26 और क्या है भी 91, इनका क्या पहले निकालो लेस है वह और मैस है वह। पड़ताल हम बाद में करेंगे, एक साथ निकाल लो ताकि आपका टाइम खराब ना हो। तो किस पे जा रहा है ये देख लो आप, देखो किस पे जा रहा है 13 पे जा रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया मैस है वह, और लेस है वह क्या हो गया मैस है वह, और बाकी जो बच गए क्या बच गया 2 और क्या हो गया 7। तो इसका मतलब क्या हो गया 13 और 14 का दोनों का क्या निकाल लो गुणनफल। ओके, तो इसको करो, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 182 आ जाएगा अपना लेस है वह। ओके, उसके बाद पड़ताल करेंगे हम, रखो इसमें लेस है वह कितना आ गया 182। ओके, और मैस है वह कितना आया है 13, कितना आया है 13। ओके, ये हमारी क्या होगी लेफ्ट हैंड साइड, और क्या होगी राइट हैंड साइड ले लो, क्या हो जाएगी पहली संख्या मेरे पास कौन सी है 26, और दूसरी संख्या मेरे पास क्या है 91। जब इनका गुणनफल निकालोगे तो लेफ्ट हैंड साइड किसके आ जाएगी राइट हैंड साइड की आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, आपको ऐसे करने हैं। ये मेरी क्या हो गई पड़ताल। तो आपका आ सकता है ये क्वेश्चन, लेस 7 निकालो मैस 7 निकालो और अपने उत्तर की क्या करो जांच करो। तो आपको
क्या है, लेस हैव और मैस हैव आना चाहिए। उसके बाद देखो इसका एक पार्ट और करवा देती हूँ मैं।